प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान का लेसन नंबर 3 समानता करने वाले हैं। इस लेसन का आज हम जो प्रश्न करने वाले हैं वह है समानता का अर्थ बताएं और समानता के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम समानता का अर्थ जान लेते हैं। समानता शब्द का वास्तविक अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए ताकि सभी व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर अपना विकास कर सकें। सभी को उन्नति के समान अवसर मिलने चाहिए ताकि वह अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह तो हो गया समानता का अर्थ। अब बात कर लेते हैं समानता के विभिन्न रूपों की। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको समानता के 6 रूप कराऊंगा। पहला जो रूप है वह है प्राकृतिक समानता, दूसरा है नागरिक समानता, तीसरा है सामाजिक समानता, चौथा है राजनीतिक समानता, पांचवा है आर्थिक समानता और छठा है शैक्षणिक समानता। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राकृतिक समानता की। कुछ लोगों का विचार है कि सभी लोग जन्म से ही समान हैं। वे संसार में दिखाई देने वाली सभी असमानताओं को मानवकृत मानते हैं, परंतु ऐसा विचार गलत है क्योंकि लोगों में काफ़ी असमानताएं हैं जो जन्म से ही होती हैं और उनको समाप्त करना भी असंभव है। 2 भाई भी आपस में बराबर नहीं होते। सभी लोगों में शरीर और दिमाग से संबंधित परस्पर असमानता है। वास्तव में जन्म से ही बच्चों में शारीरिक और मानसिक असमानता होती है जिसे दूर करना संभव नहीं। इसलिए यह कहना गलत है कि प्रकृति मनुष्यों को जन्म से समानता प्रदान करती है। दूसरा जो बिंदु है वह है नागरिक समानता। प्रिय विद्यार्थियों, नागरिक समानता का अर्थ है कि नागरिक अधिकार सब लोगों के लिए समान हो। सब लोगों के लिए जीवन, स्वतंत्रता, परिवार, धर्म आदि से संबंधित अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित हों। किसी भी व्यक्ति के साथ रंग, जाति, धर्म या लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यदि किसी राज्य में किसी भी आधार पर कुछ भेदभाव किया जाता है तो वहां पूर्ण नागरिक समानता नहीं कही जा सकती। नागरिक समानता में यह भी शामिल है कि सब लोग कानून के सामने बराबर हों। प्रधानमंत्री से लेकर साधारण नागरिक तक सभी के ऊपर एक ही कानून लागू हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह हो गई नागरिक समानता। तीसरा जो बिंदु है वह है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का अर्थ है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान समझा जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति समाज का बराबर अंग है और सभी को समान सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। किसी व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग, धन आदि के आधार पर भेदभाव न हो। भारत में जाति पाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। भारत सरकार ने कानून द्वारा छुआछूत को समाप्त कर दिया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यानी समाज में रहते हुए सबको एक समान समझना, यह होती है सामाजिक समानता। चौथा जो बिंदु है वह है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का अर्थ है कि जो लोग संविधान और कानून की दृष्टि से योग्य हैं उन्हें समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाएं। संविधान या कानून के द्वारा जो लोग इन अधिकारों से वंचित किए जाएं वे किसी भेदभाव के आधार पर वंचित न किए जाएं। सब प्रौढ़ लोगों को मताधिकार होना चाहिए और किसी विशेष आयु से ऊपर सब लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार हो। राजनीतिक समानता में सम्मान, स्वतंत्रताएं
जैसे भाषण, प्रेस, संगठन से संबंधित और सरकार की आलोचना करने का अधिकार भी शामिल है। तो प्रिय विद्यार्थियों, राजनीतिक समानता में आपको बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, आपको उच्च पद प्राप्त करने का अधिकार, ये सारी स्वतंत्रताएं जो हैं, ये सारी समानताएं जो हैं, वह राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत आती हैं। यानी समाज में रहते हुए हमें ये सब समानता मिलनी चाहिए। 5वां बिंदु है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का तात्पर्य यह है कि लोगों में आर्थिक भेदभाव न हो। इसका अर्थ यह नहीं कि लोगों की आमदनी व खर्च के आंकड़े समान हों, परंतु इसका उद्देश्य समाज में पाई जाने वाली धन और आय की असमानताओं को दूर करना है। आर्थिक समानता के सिद्धांत की मांग है कि समाज के सभी सदस्यों को जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन प्राप्त होना चाहिए। यानी जो मनुष्य की बेसिक जरूरतें हैं, मौलिक जरूरतें हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य है, ये सारी जरूरतें पूरी करने के लिए उसके पास धन होना चाहिए या सरकार की तरफ से इस प्रकार की सुविधाएं देनी चाहिए। यह सारा आर्थिक समानता में आता है। 6वां बिंदु है शैक्षणिक समानता। शिक्षा का महत्व प्रत्येक समाज में रहा है। शिक्षा का महत्व लोकतंत्रीय समाज में और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि शिक्षा के बिना व्यक्तियों में लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए आवश्यक गुणों का विकास नहीं हो सकता। शिक्षा ही व्यक्ति को अपनी प्रतिभा और योग्यता का विकास करने में सहायता करती है। इसलिए आजकल शिक्षा की समानता पर बहुत बल दिया जाता है। शैक्षणिक समानता का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव, रंग, लिंग, धर्म, भाषा, जन्म स्थान, जाति इत्यादि के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होने चाहिए। यानी बिना किसी भेदभाव के कोई व्यक्ति चाहे किसी धर्म का हो, किसी भाषा का हो, कहीं पे पैदा हुआ हो, गोरा हो, काला हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान होने चाहिए। उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यह है शैक्षणिक समानता का अधिकार। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर समानता के 6 रूप कर लिए हैं। इनमें से अगर कोई बिंदु आपकी समझ में नहीं आया हो तो आप फोन करके पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।